तेरी का। ओके, लेट्स बिगिन। अब हम लोग हिंदी का कर रहे हैं, और हिंदी में जो है कि 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें से 50 करना है कोई सा भी। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? ये किसका है? ओ सदा नीरा का है, सिपाही की माँ है, शिक्षा का है, या अर्धनारीश्वर का है? किसका है ये? हाँ, अर्धनारीश्वर। ठीक है, देखो नारी और नर, जहां नारी और नर का बात आएगा तो यही होगा ना, नारीश्वर। इसी में ना नारीश्वर है, इसी में ना चर्चा है, इसीलिए अर्धनारीश्वर। चलो आगे देखते हैं। जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? जय कृष्ण मूर्ति की रचना अर्थशास्त्र है, तर्क शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, या चिकित्सा शास्त्र है? बताओ। शिक्षा शास्त्र जी। हाँ बिल्कुल सही, शिक्षा शास्त्र। जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? शिक्षा शास्त्र। तो देखो शिक्षा शास्त्र जो है ना, हम लोग के हिंदी में 12th के हिंदी में एक चैप्टर है, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। ओके, याद रखना है शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। शिक्षा शास्त्र जो चैप्टर है ना हम लोग के हिंदी में 12th क्लास में, उसके कौन है रचनाकार? उसके लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूठन क्या है बताओ? जूठन आत्मकथा। आत्मकथा या आलोचना? यस सर। हाँ, आत्मकथा। आत्मकथा। आत्मकथा है जूठन, जिसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, जो लेखक हैं, वो अपने लाइफ के, उनका कितना कष्टकर जीवन बीता और किस तरीके से उनको जूठन पर निर्भर रहना पड़ता था, उसी की ये कहानी है, जो उनकी एक आत्मकथा है। ओके, जूठन क्या है? एक आत्मकथा। ओके, चलो आगे देखते हैं। ईद का चांद होना का मतलब क्या होता है? बताओ, मुहावरा है। ऑप्शन है। बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना, गायब हो जाना परेशान। सर। क्या होता है? गायब हो जाना। ए नंबर अरे था। हाँ, ए ये बहुत नंबर। होगा। ये होगा बहुत बहुत दिनों दिनों। पर दिखना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखना। ओके, उसके बाद देखो 5, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे और की सहाय लकड़ी होना। नहीं, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र एक। सहारा। हाँ, जैसे कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप का क्या था? अंधे की लकड़ी था। ओके, यस एकमात्र सर। सहारा था। ठीक है, यानी कि जो कोई अकेला रहता, अकेला संतान, वो क्या होता है? उसका एकमात्र सहारा होता है अपने माता पिता का। तो अंधे की यस लकड़ी सर। एकमात्र सहारा। ओके, ठीक है, आगे देखो। आगे क्या है? नंबर 6। देखो नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। नंबर 6 में कहा जा रहा है, हम्म सर ऑप्शन सिक्स का ए होगा, आवश्यकता से हाँ, अधिक प्रदर्शन कर। अधजल गगली गगड़ी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो देखो, अधजल गगड़ी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगड़ी भरी होना। गगड़ी मतलब घड़ा, ठीक है, घड़ा। मटका। हाँ, या मटका, बिल्कुल सही। तो गगड़ी भरी होना, प्रदर्शन करना, गगड़ी खाली होना, क्या होता है बताओ? ए। 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 यस। हाँ, गगड़ी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही। यानी कि जरूरत नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो होगा अधजल गगड़ी छलकत जाए। ठीक है, जरूरत नहीं है फिर भी अपने आप को दिखा रहा है। चलो आगे देखो, अगला क्या है? 7, नाच न जाने अंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहाना ए। करना। बहाना करना, ए। नर्तकी करना, बयानबाजी करना, नृत्य करना। सर बहाना करना। नहीं, बयानबाजी करना, यानी नाच ना अजाने आंगन टेढ़ा, मतलब पता कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप को बता रहा है कि देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो क्या हुआ? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मतलब कि हमको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम फेंक रहे हैं कुछ से कुछ। हम रहते तो ऐसा कर देते, आपसे नहीं होता है, मेरा रहता, मेरे पास रहता तुम तो ये कर देते, वो कर देते। तो ये क्या है? मतलब उसको पता नहीं है कि उस सिचुएशन में जाने पे क्या होता है या वहां कैसा है, लेकिन बयानबाजी कुछ से कुछ बोलने का बोल रहा है। तो ये क्या हुआ? बयानबाजी करना। ठीक है, आगे देखो क्या है। अगला, तीन तेरह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तीन तेरह होना,
तितर बितर होना मतलब इधर उधर बिखर जाना, या संकट आना, या परेशान होना, या 10 3 13 हो जाना। 3 13 ए, बताओ ऑप्शन ए, क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 3 13 हो जाना, बिल्कुल 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 सही है। 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तितर बितर हो जाना, बिल्कुल सही। 3 13 होना मतलब तितर बितर हो जाना। नंबर 9, हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? बताओ। द्रव्यवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, या भाववाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। यस। संडू कुमार, टेल मी। आई डोंट नो। द्रव्यवाचक है। देखो, द्रव्यवाचक उसको कहते हैं, मटेरियल नाउन, इंग्लिश में पढ़ा है, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी ऐसा चीज जिससे कुछ चीज बनता है। हीरा से क्या बनता है? हार बनता है, ज्वेलरी बनता है। तो हीरा क्या हुआ? द्रव्यवाचक हुआ। आटा, आटा से पूरी बनता है, तो आटा क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ओके, ऐसा कोई चीज जिससे कुछ बने उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 10, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बताओ। बुढ़ापा, ऑप्शन ये ए, भाव। भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक ए। हाँ बिल्कुल, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्यों है ऐसा कोई संज्ञा? जो कि जिसको हम फील कर सके, देख या छू नहीं सके, सिर्फ महसूस कर सके, उसको क्या कहते हैं? उसको भाववाचक। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नंबर 11, काशी शब्द कौन संज्ञा है? काशी, बताओ। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक है? काशी एक जगह का नाम है। व्यक्तिवाचक होगा। करेक्ट, नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा? कोई भी जो जगह का नाम होता है, खास जगह का नाम, खास वस्तु का नाम, खास व्यक्ति का नाम, वो व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, जैसे भागलपुर क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है। अब देखो नंबर 12, सभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। सभा जो है ये कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। हम्म सभा। तो देखो क्या है यहाँ पर, सभा शब्द कौन सी संज्ञा? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो समूहवाचक, क्योंकि सभा में क्या ढेर सारा आदमी जमा होता है ना, इकट्ठा होता है ना समूह में, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा। नंबर 13, मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक। मनुष्य, जातिवाचक। हाँ बिल्कुल, मनुष्य जाति, हम लोग मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्य एक जाति है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, आगे आगे क्या है हम लोगों का? हाँ, चलो देखते हैं। सर इसमें तो आरो कुछ ना दिख रहा है, क्या क्या है? इसमें नहीं, भाववाचक होगा ए। देखो सजावट शब्द कौन संज्ञा है? ये सजावट लिखा है। ठीक है, सजावट ओ। शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक है, भाववाचक। समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है। उधर दिखेगा, इधर का थोड़ा सा खराब हो गया है। देखो ना इस साइड देखो ना, ठीक से दिख रहा है इस साइड। हाँ ठीक है। हाँ, तो सजावट शब्द कौन सा संज्ञा? ये क्या है? सजावट। सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, या जातिवाचक है? ये तो भाववाचक होगा। हाँ, भाववाचक, बिल्कुल सही। सजावट क्या है? भाववाचक है। ठीक है, चलो देखो, क्यों? क्योंकि सजावट को हम नहीं देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सजावट को। अब तुम कहेगा वो जो लड़ी लगाता है, तो वो तो लड़ी हुआ, वो थोड़े ना सजावट हुआ। बल्ब जो लगाए, वो बल्ब हुआ। ठीक है, तो शामियाना जो लगाए वो एक क्लॉथ है, कपड़ा है। तो सजावट क्या है? वो एक उस सब चीजों को जो हम महसूस करते हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, डेट इज भाववाचक संज्ञा। ठीक है। 15, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची बताओ। ध्वनि। 15, निनाद, नाद, ध्वनि, ये निनाद है। ठीक है, नोहर्षिका नुआ कर दो, निनाद, नीनाद। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, नी नाद। देखो ना सही से नहीं लिखा है, निनाद। तो बताओ क्या होगा? सर ध्वनि होगा सी। शब्द का पर्यायवाची ध्वनि, नाद, इनमें से। सर अनुमानता लगा सकते हैं, बोले बोले हैं सर, कंफर्म अच्छा, नहीं है। बिल्कुल तुम सही बोला है, ध्वनि होगा। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ध्वनि होगा। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही परफॉर्मेंस रहा, आएगा सीधा 90 प्लस।
16। 110 नंबर आएगा। हाँ। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है बताओ? मंदाकिनी, महाकाय, अनंत, सागर। सागर। गंगा का सागर कैसे हो जाएगा? गंगा नदी है, गंगा नदी है। बताओ, सागर महासागर है, मतलब सागर हुआ, अरब मंदाकिनी हो सागर। जाएगा सर। क्या है? सर सॉरी मंदाकिनी, गलती हो गई। मंदाकिनी। मंदाकिनी होगा ए सर। हाँ, मंदाकिनी होगा, ठीक हाँ। है। चलो, महाकाय मीन्स तो होता है बहुत ही विशाल, अनंत मीन्स बहुत अनंत, असीम। नंबर 17, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा बताओ? सुंदर का पर्यायवाची कुरूप। ललित, तरु, कुरूप। उल्टा बोल रहा वो तो उल्टा हो गया, सुंदर का उल्टा हो गया, उल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। सुंदर का सर पर्याय, विलोम सूत्र है सर, इसीलिए गलती से बोल दिए। ओ अच्छा, ओ, तो देखो क्या होगा, ललित। सुंदर ललित मतलब होगा सर। ललित, हाँ, ललित मतलब बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, अच्छा, ठीक है, ललित, ठीक है। आगे देखते हैं अब, आगे इसको देखो। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ललित। अब आगे देखते हैं क्या है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप, भूप, नृपति। नृपति, उपर्युक्त सभी, सब। नहीं सर, नृपति होगा ओनली सी। मनीषी नहीं, सब होगा। नृप, भूप, सब होगा। नृपति, भूपति सब होता है, उपर्युक्त सभी, नृप, भूप, नृपति, हाँ, सब होगा। चलो आगे देखो, नंबर 19, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पय, पय शब्द का पानी। पर्यायवाची क्या होगा? क्या चीज? पानी। पानी नहीं, पानी नहीं होता है जी, पानी नहीं होगा। पय मतलब होता कौन सी है सर? पय मतलब दूध, पय मीन्स दूध, ओ। हाँ, ठीक है, ये दूध हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, 20, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य शब्द का, भास्कर। प्रकाश, किरण, भास्कर, हाँ भास्कर बिल्कुल होगा। सही, भास्कर। सूर्य शब्द का भास्कर, रवि, रवि होता है, सूर्य होता है, भास्कर होता है, आदित्य होता है ना। दिनकर भी होता है कि? दिनकर, हाँ दिनकर भी होता है, हाँ दिनकर भी होता है। चलो आगे देखें। सूर्य शब्द का पर्यायवाची, ये तो हो चुका है, 21 से करेंगे ना। हम्म। सर ज्यादा भगा दिए। नहीं, ज्यादा नहीं भगा है, अच्छा ज्यादा भाग गया, नीचे की, थोड़ा नीचे की। ओ अच्छा, ज्यादा भाग गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको हम ठीक कर देते हैं, समझा, उसको हम ठीक कर देते हैं ना। चल, अब हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ पर, इससे ज्यादा भाग रहा है तो नीचे कर दे। हम्म। तो हम लोग यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, कौन सा नंबर पढ़ रहे थे, याद है? ये पढ़ सर रहे थे 21 में 21, संवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संवत शब्द का समझो। संधि बताओ। सर बी होगा समझोरवत। समझोरवत, समझोरवत, बिल्कुल सही, समझोरवत, संधि विच्छेद। समझोरवत क्या होता है? संवत, संवत, समझोरवत, संवत। ये देखो यहाँ ए में जो है ना अनुस्वार नहीं है, ठीक है, वो अनुस्वार नहीं, सोज और वत है, सवत, उन्हें, हाँ, सवत, ये ये आधा सो, लेकिन क्या हुआ, समवत, मौ में हलंत हो जाता है, ठीक है, मौ में हलंत हो जाता है, संवत। अच्छा ये बताओ, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार, सतजुर ऑप्शन आचार। डी। हाँ नहीं, डी नहीं, सत जोड़ आचार, सदाचार, याद करना है, इसको याद किया जाता है, ठीक है, सत जोड़ आचार, सदाचार, सत जोड़ आचार, सदाचार। इतना कस के देख टकाता का है रे। चलो, सत जोड़ आचार, सदाचार। 23 देखो, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, जुड़ अक। हाँ, नय जोड़ अक नायक, ठीक है, नय जोड़ अक नायक,
चलो फिर से जल्दी से रिकैप करो तो। संवत का क्या हुआ? समजोरवत, समजोरवत, संवत, यस सर। समजोरवत, संवत। सतजोराचार, सदाचार। हाँ, सतजोराचार, सदाचार। सदाचार, यस। नायक, नय जोड़ अक, नय जोड़ अक, नायक। हाँ नायक, नय जोड़ अक, नायक। अच्छा बताओ तो पौ जोड़ अक क्या होता है? चौजोर हैं? अक। पौ जोड़ अक नायक। पावक, नायक। पावक होता है। पौ जोड़ अक, पावक। पावक। हाँ पौ जोड़ अक पावक। ओके, पौ जोड़ अक पावक। उसके बाद आगे देखो। ये 24 देखते हैं। सर उद्गम से, हाँ कुछ पूछ रहा है, बोलो। 24 का सर बी होगा उत्जोर गम। 24 का बी, यस सर। उत्जोड़गम, उद्गम, नहीं हाँ सर यस जोड़। नहीं, या डी होगा जी, उद्जोड़गम। जोड़ हम्म गम होगा उद्गम। हम्म, उत्जोर गम। उत्जोड़। हम्म। तो शायद सब कर सकते, कहीं से देख सकते हैं आप सर। अच्छा, विष्णु, सही होगी। प्रणाम भैया। क्या विष्णु? प्रणाम प्रणाम। बोलिए भैया, क्या हाल समाचार है? आपका कैसा? तो देखो, बढ़िया बढ़िया है। बिल्कुल क्या सही। देखेंगे सर? उद्जोड़गम होगा, उद्जोड़गम, उद्जोड़गम, उद्गम, उद्जोड़गम, उद्गम। आगे देखो, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा बी। सर सी नंबर। सी नंबर नहीं, हैं? परीक्षा का ये हो जाएगा परिजोरीक्षा। देखो बी क्यों नहीं होगा, सर मैं बताता हूँ यह दीर्घिकार है ना, दीर्घिकार हाँ। है, और ये भी दीर्घिकार है, तो वो नहीं ना सूट करेगा। नहीं सर, ओ गलती हो गई ठीक सर। है, ये तो परी हो गया। परी वो में वो जो कौन होती है वो अप्सरा। हाँ हाँ, बहुत सारी परी जो होती है। कौन कौन परी है? मैं हम तो इधर देख छोड़ दिए हैं, पहले देखे थे। परी, भयंकर परी, हाँ, भयंकर परी जो है, कैसी है भयंकर परी? क्या बवंडर परी। क्या शिवानी देखियो भयंकर परी को? शिवानी डरिए जाएगी, यस। बच्ची है ना अभी। एक सर, एक पापा के परी भी होता है। ओ, जो कि हाँ रे तुम बाप। हो, नहीं, जो कि शिवानी है। हाँ। चलो देखते हैं। परीक्षा, तो क्या हो जाएगा? देखो डी हो जाएगा, परिजोड़ इच्छा, परीक्षा, परिजोड़ इच्छा, परीक्षा। नंबर 26, हताहत। ओके, हताहत, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बता दो। बी आते जोड़ आहत। हताहत, हताहत, हत, हत जोड़ आहत, ये बी हो जाएगा। ठीक है, हत जोड़ आहत, हताहत, हत जोड़ आहत, हताहत, ये हो जाएगा। चलो जल्दी से आगे देख लेते हैं। हम लोग 28 मार्क्स नंबर तक करेंगे, उसके बाद हम लोग गुड बाय बोलेंगे। चलो देखो क्या है। सभा शब्द क्या है? सभा शब्द क्या उभयलिंग है? है सर। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। उभयलिंग है सर। नपुंसक है। सभा, नपुंसक कैसे होगा? देखो, सभा खत्म हो गई, सभा खत्म हो गई, ऐसा बोला जाता है, सभा खत्म हो गई। मतलब क्या, ये सर स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। यस। आत्मा शब्द क्या है? बताओ। पुल्लिंग है सर। आत्मा, हम्म, यस। तब नहीं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। ओ हाँ, उसकी आत्मा मर गई है, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसकी आत्मा मत मर गई है। ठीक है। हम्म, चलो ऐसा हो गया ये। अच्छा चलो जल्दी से हम लोग ये भी कर ही लेते हैं इस बार वाला, उसके बाद जल्दी से छुट्टी दे देंगे। डोंट वरी, यस ये सर। तुरंत हो जाएगा, हिंदी है ना, हिंदी में ज्यादा वेट लेट नहीं लगता। चलो देखो, जी शब्द क्या है?
ये जो है जी शब्द, उभयलिंग। ये क्या है? पुल्लिंग है, उभयलिंग। स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? यस सर, क्या ये सर मतलब पुल्लिंग में भी लगता है, स्त्रीलिंग में भी लगता है। जी। जैसे कि सर राम जी, जी। या तो फिर अ, रानी जी या ममता जी, एग्जाम्पल में सर दोनों है। हम्म। अच्छा। हाँ, उभयलिंग होगा। अच्छा। हम्म। उभयलिंग। हम्म। हाँ जी, ये तो जो है ना, जी सब जो है उभयलिंग होगा, दोनों में लगता है। चलो ठीक है। 30 देखो, आयु शब्द क्या है? ये बहुत आसान है। बी। हाँ, आयु क्या है? बी बी, स्त्रीलिंग। बिल्कुल स्त्रीलिंग। आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है। आयु बहुत छोटी है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, आयु बहुत छोटी है। नौ, या आयु जो है कि इसका स्त्रीलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ये देखो 31, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा। बी स्त्रीलिंग। परीक्षा। हाँ, परीक्षा यस हो सर। गई बोलते हैं ना, हाँ, मेरी परीक्षा हो गई, स्त्रीलिंग है। या फिर खत्म हो गई। यस। 32, महिमा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग। महिमा निराली है। ठीक है, ईश्वर की यस। महिमा निराली है। ठीक है। 33, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उप उसको, ए। हाँ, उपसर्ग कहते हैं जो शुरू में लगता है, और प्रत्यय कहते हैं यस जो सर। बाद में लगता है। ठीक है। हाँ, यस। उप। क्या होगा 33 का? ए। बिल्कुल सही, ए। प्रतिनिधि शब्द के उपसर्ग क्या हैं? प्र। प्रति। प्र। ए। प्रति। ए। हाँ, ये ए बिल्कुल सही, प्रति। अब बताओ, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म शब्द में उपसर्ग बी। क्या है? बी डर होगा गया सर। सर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यस। जो हर्षु का। अभी सुकर्म, हाँ, ये बी हो जाएगा, 35 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये बताओ, आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? देखो, प्रत्यय जो पीछे लगता है, इट। जो पीछे लगता है, टी। क्या सर हो इसमें जाएगा? होगा ए। ए। बी। हाँ, इसमें आनंदित। यस सर। हाँ, इट। इसमें, हाँ, इत। देखो, आनंदित, इत आया ना सर। ये देखो, दित नहीं, प्रत्यय या उपसर्ग प्रत्यय किसको कहते हैं? ऐसा शब्द जिसको सब में लगा सके। ठीक है, बहुत सारा शब्द में लगा सके। दीत को सब बहुत सारा शब्द में नहीं ना लगा सकते हैं, ये तो पूरा का पूरा शब्द हो गया। ये क्या हुआ, एक ऐसा छोटा शब्द जिसको लगाने से बहुत सारा नया शब्द बन जाए, तो इत को लगाने से बहुत सारा नया शब्द बन जाता है। और इत क्या प्रत्यय जो पीछे लगता है। अच्छा, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? आऊ। बिल्कुल बी। सही, बी, आऊ। आऊ है, टिकाऊ। आऊ का उच्चारण होता है, इसलिए बी होगा। चलो 38, पढ़ाई शब्द से प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो पीछे लगता है, पढ़ाई। आई। ए। आई। ए। पढ़ाई, बिल्कुल सही, आई। 38। चलो आगे देखो, क्या होता है 39, पाताल। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? पी पाताल। पाताल। बिल्कुल सही, आकाश का पाताल। 40, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड। दंड। दंड, सम्मान, पारिश्रमिक, अपमान। पुरस्कार दंड। का दंड, बिल्कुल सही। 41, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा का उल्टा? कोप। 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 हाँ, बिल्कुल सही, कृपा का, देखो, कृपा मतलब दया दृष्टि दिखाना, कृपा करना, उसका उल्टा गुस्सा करना। ठीक है। देखो, करुणा, दया, आशीर्वाद, ये सब तो उसका पर्यायवाची जैसा लग रहा है, इसलिए कोप होगा, कोप मतलब गुस्सा। ओके। चलो आगे जल्दी से मूव करेंगे। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो, लास्ट में ये है,
अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? ए प्राचीन। हाँ, अर्वाचीन शब्द का विलोम, अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन। अर्वाचीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। ओके, दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अब कल मिलते हैं। और कल फिर हम लोग इंग्लिश भी करेंगे और हिंदी भी करेंगे फटाफट से। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ सर नाइस। एक मिनट, हाँ बोलो। सर एक मिनट, हम्म हम अपनी शिवानी बहन से पूछना चाहेंगे, क्या वो हिंदी का तैयारी नहीं की थी? नहीं की है, वो की है और कर भी रही है। तो ठीक सर है, वो कहाँ सर, मतलब में जवाब दे पाई सर? शिवानी। अच्छा ए शिवानी। अच्छा, ठीक है, ओके। तो हम लोग मिलते हैं कल, टिल देन गुड बाय। ओके सर।